डू नॉट डिस्टर्ब जो है ना वो लगा दें। अब से हो गया ये कितना होगा अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a बराबर माइनस 1 एक का वैल्यू निकल समझ गए a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर a 1 है 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू 1 बराबर माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 1 माइनस b स्क्वायर बराबर माइनस 1 तो क्या करें जी 1 को उधर ले जाते तो माइनस b स्क्वायर बराबर माइनस 1 माइनस 10 क्या तो माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया माइनस 2 माइनस माइनस बढ़ गया देखो बी बराबर प्लस माइनस √2 ठीक है निकल गया ना जी बी का वैल्यू प्लस √2 भी होगा माइनस √2 भी होगा चलिए तो नोट कीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को सो दैट करना है आरडी शर्मा क्या एस एच आर में लिखता है ना शर्मा हाँ पढ़ाने जाने समझ जाएगा ना ना ठीक तो लिखे हैं जी नहीं सही लिखे तो पहले चलो अच्छा वो सब एडिट हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर p टू द पावर 4 बाय q स्क्वायर 4p स्क्वायर बाय q प्लस 2 ये लाना है एकदम आसान है जी इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता पॉलिनोमियल सवाल ठीक है सॉल्यूशन देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस पी बाई 1 बराबर पी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है डी बाई ए सॉरी सी बाई ए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया क्यू हो गया अब चलो नाउ एलएचएस बराबर नाउ एलएचएस अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय इसे हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 हो जाएगा इसको क्या करना अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर देखो बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ले तुम लोग मुंह बंद करके इधर देखेगा छोड़ देंगे हम ब्रेक नहीं करेंगे इसमें किसी को मन लगता नहीं सब बात कर रहा है सब इधर दिमाग तब लगाएगा जब समझ में आएगा सब दो चारों को छोड़ दो बाकी सब बत क्या है तो इजी सवाल तो समझ में नहीं आता कहां समझ में आएगा क्योंकि कुछ लोगों को समझना भी नहीं टाइम का बच्चा सब पूछता है अब आरडी शर्मा के छोड़ो वाले से बात नहीं कोई सवाल नहीं पूछता है तो रेमे नहीं करता है लॉकडाउन के बाद जो लॉकडाउन में जो लॉकडाउन एग्जाम एक 2020 का जो एग्जाम था भाई 22 मार्च को जनता कर्फ्यू होगा एक एग्जाम बचा हुआ था उसका वो बैच के बाद तो कोई बच्चा सवाल ही नहीं आज तक आरडी से वाला से पूछा है रेयरेस्ट बच्चा पूछता है जैसे वेडनेसडे या थर्सडे के क्लास में एक बच्चा थर्सडे के क्लास में ट्यूशन में एक बच्चा पूछा एक बच्चा है जो पढ़ता है देखता है एडिशन वगैरह पढ़ता है बहुत सीरियस रहता है बैठता है आराम से पीछे ही है लेकिन वो पूरा पढ़ता है और पूछता है सीरियस लगता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 into अल्फा स्क्वायर into बीटा स्क्वायर हो जाएगा यस सर अब कहिए को ये फॉर्मूला नहीं समझना उसको कहां से पूछाएगा फिर इसको ब्रेक करेंगे फिर अंदर में क्या है
फिर इस अंदर में जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और पहले से है होल स्क्वायर, इसको हम ये लिखे और उस पे ऊपर से पहले से होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर वाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब जो है वो सब कुछ हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, ठीक है? कुछ नहीं है, सिर्फ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज है, उसमें भी एक ही फार्मूला का यूज है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दूसरा कोई नहीं। या तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं, कहां से हो जाएगा? क्या होगा जी? का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है? p है, तो p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है? q, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है? q का स्क्वायर, नीचे में q का स्क्वायर बराबर। अब a इसको मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 2 क्यों आ गया जी? अच्छा हाँ, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा? p का पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 4p स्क्वायर q हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब माइनस पहले से 2q स्क्वायर बाय q स्क्वायर, 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर घट जाएगा, p पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p माइनस 4p स्क्वायर q, नीचे में q स्क्वायर। अब सबको सेपरेट कर देते हैं, p का पावर 4 बाय q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर बाय q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q बाय q स्क्वायर, तो q स्क्वायर से q स्क्वायर कट गया, इस q से q स्क्वायर हटेगा, q कट जाएगा, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए p का पावर 4 बाय q का पावर 2, अब माइनस हो जाएगा 4p स्क्वायर बाय q और प्लस 2 बराबर RHS, ये है ना? कि कॉम्प्लेक्स देख करके घबराना थोड़ी है। तो आरडी शर्मा का सवाल देखने में वो भले कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एकदम सब आसान सवाल सब है, बस शर्त कॉन्सेप्ट उतने ही है, बाकी सब पीछे का कॉन्सेप्ट है, a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर और बाकी एलसीएम एचसीएफ सिंपलीफिकेशन कैलकुलेशन नीचे का है, पीछे का है, और जो 10th का है उसमें कुछ है नहीं, ठीक है? चलिए बनाइए। सवाल ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन एकदम आसान है। चलो एक और सवाल है, यहाँ fx बराबर दे रखा है x स्क्वायर माइनस p इंटू x प्लस 1 माइनस c, सो दैट करना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 1 माइनस c लाना है। तो जो भी ये रहने तो पहले वहां से हम लोग इसको ठीक करते हैं। देख ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, उसको ठीक करेंगे। तो fx बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस px माइनस p माइनस c, चलो इसको ठीक करते हैं, x स्क्वायर माइनस px और माइनस कॉमन ले लेंगे, p प्लस c हो जाएगा। अब a बराबर क्या है यहाँ? 1, b बराबर क्या है? माइनस, c बराबर क्या है? माइनस p प्लस c, समझ में आ गया? अब क्या निकालना? अब लिखेंगे LHS। LHS क्या है? नाउ LHS बराबर क्या है? अल्फा प्लस बीटा, सॉरी खत्म करके छोड़ेंगे जी, बीटा प्लस 1, यही ना है? चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, वैल्यू रख दो। LHS बराबर अल्फा इंटू बीटा कितना है जी? c बाय a प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस b बाय a प्लस 1, तो c का वैल्यू कितना है जी? माइनस b प्लस c बाय 1 प्लस b का वैल्यू कितना है? माइनस माइनस b बाय a कितना है? 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? माइनस p माइनस c, 1 तो हटा देंगे और प्लस क्या हो जाएगा? p प्लस 1, p से p कट गया, ये बराबर कितना हो? 1 माइनस c बराबर RHS, है ना? आसान। चलो ठीक है, लंच हो गया, लोग लंच कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। सर लंच नहीं, थर्ड पीरियड, हाँ ठीक नहीं, अगले